शुरुआत तो बहुत सारी चीज़ों से करना चाहती हूँ, अलग अलग चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं सलीम साहब, किससे शुरुआत करूं, पर मैं सिंपल आपसे पूछती हूँ। आज सभी देख निपटा दीजिए। एक ही बार में निपटा दूं? बाद में मौका मिले ना मिले। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप सलीम साहब? लोगों ने इधर इधर उधर कह रखा है कि छोड़ेंगे नहीं, तो कोई तो सक्सेसफुल होगा। अरे सलीम साहब, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। आई एम वेरी कंफर्टेबल, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Is there some sort of a stress, Salim साहब? Is नहीं, there some इसमें sort of a stress? सिर्फ थोड़ी सी एक आज़ादी जो है कि निकलने फिरने की, कि यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये मत करना। वो तो जो कह रहे हैं पुलिस वाले, जो कह रहे हैं, तो यू हैव टू लिसन टू देम। हाँ, उसमें कोई बेवफा की बात नहीं, बेवफा को हम तो जाएंगे निकलेंगे, क्या फायदा है इन चीज़ों का। सो बट आई एम एब्सोल्युटली फाइन, नथिंग, कोई मेरा कोई प्रॉब्लम। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आपको? सब कह रहे हैं। अब जैसे यहाँ एक ज़माने में हम बैठते थे, तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ उस कंपाउंड से भी आके कोई कर सकता है। वो यहाँ बैठते थे तो यहाँ गोलियाँ चली हैं, तो कहा यहाँ मत बैठिए, ठीक है। पुलिस के द्वारा रिस्ट्रिक्शन? बिकॉज वी हैव टू लिसन टू देम। वो हमारे लिए कर रहे हैं ना ये सब। हाँ, हाँ, आपकी हिफाजत के लिए कर रहे हाँ, हैं? नेचुरली हमारी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। अगर हम उनसे कहें कि हम क्या क्यों यहाँ नहीं ना बैठे हैं, ये अननेसेसरी उनको करना है। आप ये बात शुरुआत में ही आपने ये कह दिया सलीम साहब, तो मुझे बताइए कि बाबा सिद्दीकी का जिस तरीके से भरे मुंबई के सेंटर में एक भीड़ भाड़ के इलाके में उन्हें गोली मार दी जाती है, he was close to the family, he was close to Salman. How have you been affected? How has the family been affected? तो दोस्त था, मिलता था, और बहुत पुराना दोस्त था सलमान में। इनके स्कूल में साथ पढ़ता था, नॉन दैट। तो नेचुरली अफसोस तो हुआ। गए भी उसके फ्यूनरल पे गए भी, सबके सब बच्चे ऑल दैट था। अब क्या कर सकते हैं, ही डाइड ऑनर। और अच्छा आदमी था, बहुत से लोगों की उसने मदद भी की थी। अब कुछ लोगों के साथ उसका पंगा भी होगा वो तो हमें पता नहीं। उसकी लाइफ के बारे में सब तो पता नहीं बट एज फार एज वी आर कंसर्न, ही वॉज वेरी क्लोज टू अस। और वो तो सबको ही मालूम है कि मैं किसी भी पास वाले को, या जो उससे दोस्ती करेगा, या जो उसके घर पे जाएगा, या जो उससे मिलेगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। करिए, बोल दीजिए इनका। देखिए, अब इससे पहले भी जब हुआ था, थ्रेट आया था, तो मैंने उनसे ये कहा था कि देखिए, इज़्ज़त और ज़िल्लत, ज़िंदगी और मौत, ये खुदा के हाथ में है। ये कुरान शरीफ में था कि इज़्ज़त, ज़िल्लत, ज़िंदगी, मौत, ये मेरे हाथ में है। तो अगर इनके हाथ में है तो ठीक है, देखेंगे। अच्छा, और माफ़ी मांग लो। किससे माफ़ी मांगूँ? माफ़ी मांगी जाती है उससे जिसके के साथ आपने कुछ किया हो। चर्च में भी जब कन्फेस किया जाता है तो उससे किया जाता है जिसको कि आपने धोखा दिया, कि साहब मैंने आपको धोखा दिया, साहब मैंने आपको दुख पहुंचाया, साहब मैंने आपको तकलीफ़ दी, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कन्फेशन का भी मतलब ये होता है कि आपने जो गुनाह किया है, आपने जो किसी का दिल दुखवाया है, किसी को तकलीफ़ दी है, उससे जाके माफ़ी मांगो। अभी आप दरख्त के सामने जाके खड़े हो के कहते हैं भैया मुझे माफ़ कर देना, या कहीं जाके किसी मूर्ति के सामने जाके खड़े होते हैं मुझे माफ़ कर देना। माफ़ी जो है वो उससे मांगी जाती है जिसके साथ आपने गुनाह किया हो, जिसको तकलीफ़ दी हो, या जिसको धोखा दिया हो, जिसके पैसे खा गए हो, वो कुछ भी कर लीजिए। मैं जाके वहाँ गांधी जी के वहाँ जाके कभी गया वहाँ, तो मैं बहुत बड़ा गांधी जी का फॉलोवर हूँ, महात्मा गांधी का। तो मैं क्या कहूँगा, गांधी जी मुझे माफ़ कर देना। मैं गांधी जी क्या कहूँगा, जाके भाई कहूँगा कि मैं आपका फॉलोवर हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैंने आपको पढ़ा है, और मैं आपकी चीज़ों को जो आपने लिखी हैं उनको फॉलो करता हूँ।
तो ये एक करोड़ जब माफ़ी किस बात की माफ़ी मांगूंगा? आज अभी सुना कि कोई डिमांड आई है कि 5 करोड़ दे दो, हम माफ़ कर देंगे। तो हम तो शुरू से ये कह रहे हैं ये एक्सटॉर्शन का केस है। चलिए तो कहाँ देते जाओगे, कब तक दो? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।